नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है भाषा यानी हिंदी से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा अध्याय 2 रहेगा। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है यह अध्याय है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न 1 है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ हमें असत्य चुनना है। तो यहाँ है कि ऑप्शन 1, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता है। उसके बाद से है भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। 3 है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और 4 है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, हमें असत्य चुनना था और असत्य यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण है। 1 है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। 2 है यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। 3 है 1 और 2 दोनों। और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों। ठीक, प्रश्न 3 है, भाषा शिक्षण आवश्यक है। 1 है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए। 2 है बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। 3 है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। 4 है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। 2, केवल पठन कौशल का विकास। 4, पाठ्य पुस्तकों के इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। और 4 है 1 और 3। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 और 3। 1 भी हो जाएगा और 3 भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। केवल पठन कौशल का विकास नहीं होता है भाषा शिक्षण से। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह भी निगेटिव प्रश्न है, हमें नहीं चुनना है। तो भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना, तो ये सही है। उसके बाद से ये ठीक है। और 2 है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो ये जो है ये भी 5 नंबर का ये 2 ऑप्शन सही है। उसके बाद से 3 कह रहा है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद से 4 नंबर कह रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो ये 4 भी सही है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। प्रश्न 6 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी हमारा निगेटिव प्रश्न है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। 2 है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। 3 है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। 4 है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ठीक है, सात नंबर प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो ये भी निगेटिव है। 1 है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। 2 है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में
अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। 3 है भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। और 4 है मानवीय मूल्यों का विकास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। आठ नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। 1 है परीक्षा पद्धति, 2 है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, और 3 है समय अवधि, 4 है लक्ष्य भाषा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 2, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। तो 1 है आवृत्ति का सिद्धांत, 2 है अनुकरण का सिद्धांत, 3 है आगमन एवं निगमन नियम, 4 है अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत 1 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, 2 विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, 3 सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। 11 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है 1 अनुबंधन का, 2 अनुकरण का, 3 साहचर्य का, 4 जीवन समन्वयन का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 अनुकरण का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण 1 विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, 2 शिक्षक को सरल बनाता है, 3 शिक्षण को सरल बनाता है, 3 है अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, 4 है शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, शिक्षण को सरल बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर का, 2 है अनिश्चित से निश्चित की ओर का, 3 है पूर्ण से अंश की ओर का, 4 है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? 1 है मनोरंजन, 2 है अनुकरण, 3 है मौखिक एवं लेखन कार्य सिद्धांत, 4 है बहुमुखी प्रयास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 हो जाएगा बहुमुखी प्रयास। पंद्रह नंबर प्रश्न है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 1 है जीवन समन्वय का सिद्धांत, 2 है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, 3 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, 4 है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित का 4 नंबर ऑप्शन है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? 1 बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, 2 मनोरंजन के सिद्धांत पर, 4 अनुकरण के सिद्धांत पर, 3 अनुकरण के सिद्धांत पर, 4 अभ्यास के सिद्धांत पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा अनुकरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है,
भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। 1 है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती। 2 है मातृभाषा की उपेक्षा करती है। 3 है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। 4 है लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन 3, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? 1 है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। 2 है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। 3 है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। 4 है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? 1 है ये भाषिक नियम ही सिखाती है। 2 बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। 3 ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। 20 नंबर प्रश्न है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? 1 है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। 2 है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। 3 है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है। 4 है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। तो क्या नहीं है भाषा शिक्षण का सिद्धांत नियम? तो ऑप्शन 1 है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। 2 है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 3 है निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। 4 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। अगला प्रश्न है उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। 1 है विशेष से सामान्य की ओर नियम में। 2 है सरल से जटिल की ओर नियम में। 3 है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम में से। 4 है आगमन से निगमन की ओर नियम में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4, आगमन से निगमन की ओर नियम में। तेईस नंबर प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये भी निगेटिव प्रश्न है। तो 1 है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। 2 है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। 3 है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और 4 है ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, कह रहा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो 1 है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। 2 है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। 3 है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और 4 है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है।
तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, 2 है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, 3 है भाषा की पाठ्य पुस्तक, 4 है भाषा का आकलन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो 1 है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, 2 है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, 3 है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, 4 है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, निजी अनुभव के आधार पर जो है भाषा का सृजनशील प्रयोग। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो 1 है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, उसके बाद से 2 है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, 3 है अपनी बात कहना सीखना, 4 है दूसरों की बात समझना सीखना। उसके बाद से इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे कम अधिक महत्वपूर्ण है। तो 1 है भाषा प्रयोग के अवसर, 2 है पाठ्य पुस्तक, 3 उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान, 4 व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग का अवसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, 2 है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकसित करना, 3 है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, 4 है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो 1 है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, 2 है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, 3 है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, 4 है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। 1 है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, 2 है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, 3 है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, 4 है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। 1 है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, 2 है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, 3 है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, 4 है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। 1 है बच्चों के साथ कविता गाना, 2 है बच्चों को कहानी सुनाना, 3 है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, 4 है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने में विविध अवसर देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने में विविध अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम 1 हिंदी होना चाहिए, 2 अंग्रेजी होना चाहिए, 3 उर्दू होना चाहिए, 4 बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4, बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि 1 बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, 2 बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, 3 बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, 4 बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो 1 सरल भाषा वाले हो, उसके बाद से 2 बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, 3 केवल पाठ के से संबंधित हो और 4 पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ये भी निगेटिव प्रश्न है। 1 है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, 2 है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, 3 है बच्चों के लेखन में परिपक्वता का लाना, 4 है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? 1 है अनुवाद विधि, 2 द्विभाषी विधि, 3 अप्रत्यक्ष विधि, 4 प्रत्यक्ष विधि। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है ये बताना है। 1 भाषा का विस्तार करना, 2 सृजनात्मकता का विस्तार करना, 3 बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, 4 प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि 1 भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो और 2 है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, 3 भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, 4 स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वयं जो है भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है 1 प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, 2 आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, 3 दूसरों की भाषा बातों को समझ पाना, 4 बच्चे मन की बात कह पाना, अपने मन की बात कह पाना। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 1, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षक के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो 1 प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, 2 बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, 3 भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, 4 व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो चलिए, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। ठीक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।